تو यहाँ इस आयत में आपने गौर किया होगा 40 लैला का लफ्ज़ आया, 40 रातें। तो 40 रातें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पर इबादत करवाई। तो ये जो 40 का अदद है, सूफिया किराम बुज़ुर्गान दीन के हाँ चिल्ले की असल इसी से साबित है। जिस चीज़ की ख़ास तौर पर तकमील मकसूद होती है उसके लिए 40 के अदद का इंतखाब किया जाता है। चुनांचा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी का ख़मीर जो है वो 40 दिन रखा गया। हदीस शरीफ में है कि रहम मादर में 40 रोज़ तक नुतफ़ा रहता है और 40 रोज़ में तक अलका रहता है, फिर 40 रोज़ में बस्ता बनता है और फिर 40 रोज़ में मुज़ग़ा यानी गोश्त का लोथड़ा बनता है। इसके बाद उसमें रूह फूंक दी जाती है। इस तरह नबूवत और रसालत के लिए भी नबूवत और रसालत की बइसत के लिए भी 40 का अदद ख़ास किया गया। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत मुबारक भी 40 साल में हुई। एक हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी मस्जिद में 40 नमाज़ें अदा करे और कोई नमाज इसकी फ़ौत ना हो तो उसके लिए दोज़ख से बरात लिखी जाएगी और अज़ाब और निफाक से भी बरात लिखी जाएगी। सूरह बक़रा की आयत नंबर 55 में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु वअंतुम तंज़ुरून। वइज़ वाव और इज़ जब तब का तर्जुमा देता है क़ुल्तुम क़ाल यक़ूलु से है कहना, क़ुल्तुम तुमने कहा, या मूसा ए मूसा, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा जब तुमने कहा ए मूसा, लन नुअमिन लका लन हरगिज़ नहीं, नुअमिना हम ईमान लाते, लका आपके लिए, ये लाम ज़ेरली ही असल में है और काफ के साथ ही आया है ज़मीर के साथ, तो काफ के साथ ये ज़ेर से ज़बर डली है लेकिन मीनिंग में इसके फ़र्क नहीं पड़ेगा। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा जब तुमने कहा ए मूसा, लन नुअमिन लका हम हरगिज़ नहीं ईमान लाएंगे, आप को नहीं मानेंगे, हत्ता नरल्लाह जहरतन, हत्ता यहाँ तक के नर और आ से है देखना, नरल्लाह हम न देख लें, अब ये जमा का सीगा आ गया है, हम न देख लें, जहरतन हम देख लें अल्लाह ताला को, जहरतन सामने, ए मूसा वइज़ कुल्तुम और जब तुमने कहा ए मूसा, हम तब तक आपको नहीं मानते जब तक हम अल्लाह को सामने ना देख लें। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु वअंतुम तंज़ुरून, फ़ा बस अख़ज़त, अख़ज़ लेना पकड़ना मुकर्रर करना, अख़ज़त बस आ पकड़ा, कुम तुम्हें, अस्साइक़ा एक कड़क ने, एक बिजली की कड़क ने, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़ा बस तुम लोगों को एक साइक़ा बिजली की कड़क ने आ पकड़ा, वअंतुम और तुम, तंज़ुरून देख रहे थे, इस हाल में कि तुम देख रहे थे। जब तुम लोगों ने कहा कि ए मूसा हम हरगिज़ ना मानेंगे आपको यहाँ तक कि हम अल्लाह को सामने ना देख लें, बस एक बिजली की कड़क ने आपको आ पकड़ा इस हाल में कि आप देख रहे थे। मामला कुछ यूँ हुआ कि बनी इसराइल वादी यती में जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से डिमांड करती है कि हमें शरीयत चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चिल्ले के बाद तौरात की तख्तियाँ लेकर आते हैं और उनको गौसाला परस्ती की सज़ा भी मिलती है। सारे वाक़यात गुज़र जाते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तख्तियाँ इनके सामने रखते हैं, तौरात के अहकामात पढ़ के सुनाते हैं, तो कौम के कुछ गुस्ताख उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम आपका यकीन तब करेंगे जब हमसे रब ख़ुद हम कलाम हो। तो इस बात को निमटाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा ये इरशाद फरमाते हैं कि चलो कोहे तूर पर चलते हैं और ये मामला भी हल हो जाता है। चुनांचा वो अपनी कौम में से 70 सरदारों को लेकर कोहे तूर पर पहुँचते हैं और वहाँ पे अल्लाह ताला के साथ इनको हम कलामी का शर्फ हासिल होता है, अल्लाह ताला इनसे हम कलाम होते हैं। लेकिन कलाम इलाही सुन लिया, कलाम ख़ुद सुना तो बोले तो हमें तो कलाम से कनात नहीं, हमें
ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے جہرتاً سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں کوئی آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتی، اتنی طاقت اتنی قوت انسانی آنکھ میں نہیں۔ تو اس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ سب کے سب مر گئے۔